हरे। सभी को सादर जय श्री राम। हरि कथा प्रस्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में दशरथ जी गुरुदेव के पास जाते हैं, अनुमति मांगते हैं। वशिष्ठ जी ने अनुमति दी है, नगर द्वार सबको सजाया जाता है। वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने राम जी के पास शिक्षित करने के लिए भेजा है। राम जी ने कहा कि नीति तो यह कहती है, मर्यादा यह कहती है कि मुझे आपके पास आना चाहिए, लेकिन प्रभुता तज प्रभु कीन सने भू भयउ पुनीत हाज यह गेहू। अपनी प्रभुता की छोड़ के आपने जो प्रेम दिखलाया है, उसके वजह से भयउ पुनीत आज यह घर मेरा महल पवित्र हो गया। सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के घर में अगर स्वामी का आगमन हो जाए, मंगल मूल मंगल दमनु। तो सेवक के घर अगर स्वामी आ जाए तो उसका मंगल हो जाता है, मंगल नष्ट हो जाता है, ऐसा राम जी ने कहा। आगे दशरथ जी ने पुनः आदेश दिया है, गली नगर द्वार सब कुछ सजाए जाते हैं, लेकिन देवताओं ने कुछ और सोच रखा था। सभी सरस्वती माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, हमारी बड़ी विपत्ति है, हम पे बड़ा दुख पड़ा हुआ है माता, उसे देख के मातु करिए सोई आजू। इसलिए आप वह काम करें जिससे कि राम जाहि बन रहा जुतजे। राम जी बन जाए, राज्य छोड़ के राम बन को चले जाएं। होई सकल सुर काजू, और जिससे देवताओं का काम बन जाए। सुनी सुर विनय ठाड़ी पचिताती भयउ सरोज विपिन हिमराती। देवताओं की विनती सुन के सरस्वती माँ पछताती हैं और कहती हैं कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, जिसमें जाड़ा ज्यादा पड़ता है, पाला पड़ता है, फसल नष्ट हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। देखि देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं ने पुनः वंदना करके कहा है कि माँ आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि विस्मय हर्ष रहित रघुराभु, तुम जानहु सब राम प्रभावु। राम जी तो विस्मय हर्ष, दुख और सुख से राम जी परे हैं। आप राम जी का प्रभाव तो जानती हैं माता। जीव कर्म बस दुख सुख भागी, जाई अवध देवहित लागी। जीव जो है सुख और दुख तो अपने कर्म के कारण भोगता है। देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाएं, बार बार गही चरण संकोचे, चली विचारी विबुध मति पोची। माँ ने, सरस्वती जी ने सोचा कि देवताओं की बुद्धि जो है पोची है, क्षुद्र है, छोटी है, और देवताओं ने बार बार उनके चरण पकड़े हैं। बार बार गही चरण संकोचे, सरस्वती जी को संकोच में देवताओं ने डाल दिया। तब माने चली विचारी विबुध मति पोची। देवताओं की बुद्धि अल्प है, छोटी है, ओछी है। देवता लोग ऊंच निवास रहते ऊपर हैं, नीची करतूती। कर्म इनके नीच है, अल्प है, थोड़े हैं, खराब हैं। देख न सकें पराई विभूति। देवता दूसरे का ऐश्वर्य सहन नहीं कर सकते हैं। आगिल काजू बिछारी बहुरी। लेकिन जब सरस्वती जी को याद आता है रावण के त्रास का, देवताओं का, सबका हित होगा, तो आगिल काजू बिछारी बहुरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। परंतु अगले काम का विचार करके गोस्वामी जी ने लिखा कि सरस्वती जी ने कहा कि सभी लोग चाहेंगे कि मैं यह काम करूं। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी।
हरसि हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। सरस्वती जी प्रसन्नता पूर्वक जो है अयोध्या में प्रवेश करती हैं। ऐसा लगता है कि दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। और वहां पे मिलती किससे हैं? नाम मंथरा मंदमती। मंथरा नाम की दासी है, बुद्धि से ओछी है। नाम मंथरा, नाम मंथरा, मंथरा उसका नाम है, ओछी बुद्धि वाली है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी की दासी है। अजस पिटारी ताहि करी, घिया गरी मते फेरी। उसको अपयस की पिटारी बना के उसकी बुद्धि को फेर के सरस्वती जी वापस चली आती हैं। बुद्धि मेरी फिर गई। तो अब जब बुद्धि जब राम में लगी रहेगी तब कुछ और दिखता है। मंथरा की बुद्धि सरस्वती जी ने फेर दी है। अब देखिए उसको कैसा लग रहा है। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा कि नगर को सुंदर पूर्वक सजाया गया है, बाजे बज रहे हैं। लोगों से वह पूछती है, पूछे से लोगन काह उछाहू। पूछती है किस बात के लिए इतनी प्रसन्नता है। लोगों ने बताया, राम तिलक सुनिभा उर्दाहु। राम जी का तिलक है, सुन के उसके हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, जलन हो गई। करई विचार कुबुद्ध कुजाति। बुरी बुद्धि वाली, अब विचार करने वाली क्या विचार कर रही है कि होई काजू कवन विधि राती, कि किस तरह से रात ही रात में अगले दिन का सूर्य निकलने से पहले कैसे अकाज हो जाए, कैसे कैसे जो कार्य बन रहा है वह न बने। देख लाग मधु कुटिल की राती, जिन गाँव तकैले वो कहीं भांति। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता देखकर घात लगाती है कि किस तरह से इस शहद के छत्ते को मैं उखाड़ लूं, उसी तरह से मंथरा जो है यह कार्य करती है कि राम जी का अभिषेक न हो। अब मंथरा कैकेयी के पास जाती है। भरत मातु पै गई बिल खानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। बिलखती हुई मंथरा भरत जी के माता कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी उसको देखती हैं और कहती हैं, क्यों मुंह बनाई हुई हो? का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। कैकेयी ने हंसते हुए कहा, क्यों दुखी हो? उतरु दे नहीं ले सासु, नारी चरित करि ढारई आसु। मंथरा कुछ बोलती नहीं है, केवल रोती है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे। कैकेयी कहती है, तू बढ़ चढ़ के बोलने वाली है, लगता है लक्ष्मण ने कुछ किया है। तब हुन बोल, फिर भी कुछ बोलती नहीं है। चेरी बड़ी पापिन, बहुत पापी है। मंथरा पाप युक्त हो गई है, उसकी बुद्धि फिर गई है। जिसकी भी बुद्धि फिर जाएगी वो पाप युक्त हो जाएगा, वो चाहे मंथरा हो या मैं हूँ, कोई भी हो। तो मंथरा की तब हुन बोली, चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कारी जनो सापिन। मंथरा फिर भी कुछ नहीं बोलती है, केवल नागिन की तरह श्वास छोड़ती है जहरीली। सब हैरान कह कह सिकिन, कुशल राम मही पाल। उसके इस व्यवहार से रानी कैकेयी डर जाती है और कह, तो राम जी का कुशल तो है। राम जी लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी साल। कैकेयी ने पूछा, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, जिसे सुन के मंथरा और जो है दुखी हो जाती है। अब बोलती है, कत सिख देई हमई को माई, गाल करब कहीं कर बलु पाई। मंथरा कहती, भला हमें कौन सीख देगा?
मैं किसके बल के सहारे बोलूंगी। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई। किसके बल पे मैं बोलूंगी। और तो आज राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, राम जी की छोड़ के भला किसकी खुशी है आज। जे जने सुदे जुबराजू, जिन्हें राजा युवराज बना रहे हैं। भय कौशली विधियति दाहिन। अब मंथरा कहती है हर तरह से कौशल्या के लिए विधाता अनुकूल हो गया है। देखत गर्भ रहत उरनाहिन, यह देख के वह बड़ी गर्व से फूली हुई है। देखो कस न जाई सब शोभा, जो हवलो की मोर मनु शोभा। अरे कैकेयी तुम भी जाके क्यों नहीं देखती हो, जिसे देख के मैं दुखी हो गई। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, भरत जी ननिहाल में थे उस समय। कहती है अपने पुत्र को तो विदेश भेज रखा है, ननिहाल भेज रखा है, सोचती हो नहीं कुछ। जानती हूँ बस ना हो तुम्हारे, और सोचती हो कि राजा तुम्हारे बस में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुम्हें तो नींद बहुत, सोना बहुत प्रिय लगता है। लखहुन भूप कपट चतुराई, राजा ने जो कपट किया है तुम्हारे साथ, उनकी चतुरता को तो समझ नहीं पाई। अभी केवल कैकेयी की, अभी केवल मंथरा की बुद्धि मलिन हुई है। देखिए कैकेयी जी क्या कह रही हैं। सुन प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहुवर गानी। मंथरा को कुबुद्धि से युक्त जान के, बुरे मन की जान के रानी ने कहा रुको। पुनि अस कबहु कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ा उब तोरी। अगर फिर ऐसी बात कही तो तुम्हारी जीभ कढ़वा लूंगी, तुम्हें दंडित करूंगी, ऐसा कैकेयी ने कहा। बाबा ने आगे लिखा कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी। यह जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके साथ इसके दो अर्थ बताऊंगा, जिससे आज के समय में ऐसा कहना, जब कोई भक्त को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि काने जिसकी एक आंख हो, खोरे लंगड़े कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनिचेरी कहीं भरत महा तुम मुस्कानी। उसमें भी अगर काने लंगड़े और कुबड़े स्त्री हो और किसी की दासी हो, सेविका हो, तो उनसे विशेष सावधान रहना चाहिए, इन्हें विशेष बुरा मानना चाहिए। यह तो गोस्वामी जी ने कैकेयी के वचनों को बुलवाया है। अब आज की बात, आज के संदर्भ में इनमें से चाहे कोई काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कुबड़ा हो, अगर उसे राम नाम प्रिय है तो उसे जो है कुचाली नहीं सुचाली मानिए, उसे प्रेम करिए, क्योंकि उसमें वही राम तत्व है जो हमारे अंदर है। तो काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनिचेरी कई भरत माहा तू मुस्कान। ऐसा कह के भरत जी की माता कैकेयी ने मुस्कुराया है। प्रिय बादिन सिख दीन हो तो ही, सपने हो तो पर को पन मोही। कैकेयी जी कहती हैं कि प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, लेकिन मुझे तुम पे क्रोध नहीं है। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुरजही दिन होई। शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम जी का तिलक होगा, जैसा कि तुमने कहा। जेठ स्वामी, कैकेयी देखिए किस तरह से बात कर रही है माँ। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, जेठ भाई जो है वो स्वामी होता है, छोटा भाई जो है सेवक होता है। यह दिन कर कुल रीति सुहाई, रघुवंश की यही रीति है। राम तिलक जौ साचेऊ काली,
देव मागु मन भावतु हाली। अगर राम जी का कल ही तिलक है तो जो चाहे तू मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगी, दूंगी। और कौशल्या जी के लिए कहती हैं, कौशल्या सम सब महतारी, रामई सहज सुभाय तिहारी। कौशल्या सम सब महतारी, राम जी को सभी माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं। और राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कई माँ कहती हैं कि मुझ पे तो राम जी अपार प्रेम करते हैं, मैंने उनकी परीक्षा भी लेके देख लिया है, अतिशय प्रेम मुझसे करते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहती है कैकेयी की, जो विधि जन्म दे करि छोभु, अगर विधाता मुझे अगला जन्म देता है तो हो राम सिय पूत पतोहु, तो श्री राम और सीता मुझे पुत्र और पुत्र वधू के रूप में प्राप्त हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, देखिए कैकेयी माँ क्या कह रही हैं, राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छो भुकस तोरे, उनके तिलक में तुझे दुख कैसा है। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराओ। हे मंथरा, कपट छोड़ के भरत जी की सौगंध है, तू सत्य सत्य बता। हर समय विस्मो कर से कारण मोहे सुनाओ, राम जी का तिलक होने वाला है, हर्ष का समय है, तू विषाद क्यों कर रही है, उसका कारण तू मुझे बताओ। एक ही बार आज सब पूजे, अब कछु कहब जीव कर दूजी। मंत्रा ने कहा, एक ही बार में सारी आशाएं पूरी हो गई हैं, अब मैं क्या बोलूं, अब दूसरी जिह्वा लानी पड़ेगी बोलने के लिए। फोरै जोग कपारू अभागा, भले कहत दुख रहू रे लागा। मेरा अभागा, मैं केवल दुख पाने के लिए हूँ, मैं अच्छी बात जो कही उस पे भी आपको दुख मिला। कहीं झूठ पर बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। मंथरा कहती है, जो झूठ मूठ की बात बना के आपसे बताते हैं वो आपको प्रिय है, मैंने सच बात कही तो मैं अब अप्रिय हो गई। मंथरा अब अपनी बेबसी लाचारी कहती है, हम हो कहब अब ठकुर सोहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। मंथरा कहती, अब मैं भी मुंह देखी कहूंगी, नहीं तो चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। भगवान ने मुझे वैसे ही करी कुरूप बनाया है, विधि पर बस कीना, दूसरे के अधीन कर दिया है कुरूप बना के। बवा सुनिए लहिय जो दूना, कहती है जो मैंने किया है वही पा रही हूँ। आगे कहती है, को नृप हो हम ही का हानि, राम राजा बने या कोई और राजा बने, मुझे कोई हानि नहीं हो, क्योंकि चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी। दासी, मैं दासी हूँ तो दासी ही रहूंगी, रानी तो बन नहीं जाऊंगी। इसलिए को नृप हो, कोई भी राजा बने, हम ही का हानि, मुझे कोई नुकसान नहीं है। जा रही जोग सुभाव हमारा, वह कहती है, अपनी बात को बढ़ाती है, लुभाती है, ललचाती है, अपनी जो कुबुद्धि के जाल में फंसा रही है। मंथरा कहती है कि जा रही जोग स्वभाव हमारा, मेरा स्वभाव तो जलाने योग्य ही है, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा। इतनी अप्रिय बात कह के एक बात जो कैकेयी को मरम को छुए वह बोल दी, आपका बुरा मैं देख नहीं पाती हूँ, ताते कछुक बातों अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। इसलिए कुछ बात मैंने चलाई थी, बोली थी,
लेकिन हे देवी मुझे क्षमा करिएगा। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, गूढ़ कपट प्रिय, गूढ़ और कपट युक्त वचनों को सुन के तीय अधर बुद्धि रानी, देवताओं की माया के वशीभूत रानी भी हो गई। सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पति आनी। रानी कैकेयी भी मंथरा की बातों को सच समझने लगी। माया के बस में होने के कारण प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी भी बैरिन मंथरा को अपना हित मानने लगी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पहचानी। रानी कैकेयी ने मंथरा को अपना हितु मान लिया है। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जन बोहि। तस्मत फिरी अहै जसि भाभी, रहसि छेरी घाति जनु भाभी। अब कैकेयी बार बार उससे पूछ रही है। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि, सबरी गान मृगी जनी मोही। यहाँ लिखा हुआ कि जैसे भिलनी के गान से हिरनी मोहित होके एक जगह खड़ी हो जाती है, इसी तरह से कैकेयी की बुद्धि भी अब स्थिर हो गई है। स्थिर का मतलब विचार शून्य हो जाती है। वह बार बार मंथरा से पूछती हैं, तस्मति फेरी अहै जसी भाभी। और कैकेयी माँ की भी मति जैसी भवतव्यता है, होनहार है, उसी के अनुसार फिर जाती है। रहसी छेरी घाती जनु भाभी। मंथरा को अपना दांव लगा जान के मंथरा बहुत हर्षित होती हैं। तुम पूछो मैं कहत डेरामू, धरहु मोर घर फोरी नाऊ। अब आप पूछती हैं लेकिन मैं बताते हुए डर लगता है। घर फोरी मेरा नाम आपने कहा है। सज प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली, अवध सात साड़ी तब बोली। तब हर तरह से बात बना के मंथरा बोलती है। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। आपने राम और सीता को प्रिय कहा। राम है तुम प्रिय सो फुरे बानी। राम को तुम प्रिय हो, यह बात तो सच्ची है। आप राम और सीता से प्रेम करती हैं, राम आपको प्रेम करते हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते। यह पहले था, वो दिन बीत गए। समौ फिरे रिपुहों ही पीरीते। समय बदलने पर, फिर जाने पर शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। समौ फिरे रिपुहों ही पीरीते। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवती बुखारी, रूधौ करी पाव बरबारी। तुम्हें न सोचो सुहाग बल, निज बस जानहु राबो। तुम्हें न सोचो, आप खुद तो सोचती नहीं है, केवल राजा का बल का आपको ध्यान है। तुम्हें न सोचो सुहाग बल, निज बस जानहु राव। राजा को अपने अधीन जानती हैं। लेकिन दशरथ जी मन मलिन, मन के मलिन हो गए हैं। मुँह मीठ बोल, मुँह देखी बोलते हैं। नृपराउर सरल स्वभाव। राजा तो मन के मलिने, मुख पे मीठा बोलने वाले हैं। और आप क्योंकि सरल स्वभाव की हैं, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है। और कौशल्या जी चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात सवारी। राम जी की माता तो कौशल्या तो चतुर और गंभीर है। समय पाके उन्होंने अपनी बात बना ली। पठे भरत भूप ननियौरे। दशरथ जी ने तो भरत जी को ननिहाल भेज दिया।
राम मातु मत जानब प्रउरे। इसमें कौशल्या जी की सलाह से भरत को ननिहाल भेज दिया। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरतु मातु बल पी के। मंथरा कौशल्या जी के बारे में कहती हैं कि अन्य सारी रानियां तो मेरी सेवा करती हैं, लेकिन केवल कैकेयी सेवा नहीं करती है, क्योंकि वह दशरथ जी को अपने अधीन मानती है। गर्भित भरत मातु बल पी के, दशरथ जी के बल पे कैकेयी सेवा नहीं करती है। साल तुम्हारी कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं वो ये जनाई। मंथरा कहती कौशल्या भी कपट युक्त है, लेकिन प्रकट नहीं करती है। राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देसी। राजा का जरूर आप पे विशेष प्रेम है, लेकिन कौशल्या के स्वभाव को देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। इसीलिए कौशल्या ने जाल रच के दशरथ जी को अपने बस में कर लिया और राम जी के तिलक की व्यवस्था कर दी। यह कुल उचित राम कहूँ टीका। यह तो ठीक है कि राम जी का राज्याभिषेक हो, सब ही सोहाई मोहि उठनी का। सबके लिए अच्छा है, मुझे भी ठीक लग रहा है। लेकिन जब मैं आगे की बात सोचती हूँ, आगेली बात समुझ डर मोही, देव दैव फिर सो फल मोही। जो आप जब आगे की बात सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि कौशल्या को उसका फल मिले। रचपच कोटिक कुटिल पल कीने कपट प्रभो, कहस कथा सत सवति कह, जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह से मंथरा ने अपने कुटिलतापूर्ण वचनों से, कुटिलतापूर्ण कहानी से, कुटिलतापूर्ण बातों से, कीन से कपट प्रबोध, हर तरह से कैकेयी को समझाया है। कहस कथा सत्य सवती के, कौशल्या के बारे में, सौतों के बारे में अनेकों बुरी कहानियां सुनाए होकर इस तरह से कपट का जाल बुन दिया, जिससे जो है कैकेयी जो है विरोध करने लगे। भावी बस प्रतीति बुरवाई, जो होनहार होना है उस कारण से कैकेयी अब उसको ठीक समझने लगी। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। अभी जो कैकेयी बातों को अनसुनी करती थी, अब सौगंध देके कि नहीं कुछ और बोल, कुछ और बता, ऐसा कह के मंथरा से पूछ रही हैं। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। क्या पूछती हो? मंथरा ने कहा, अपना हित अनहित तो पशु भी जानते हैं। भयउ पाख दिन सचत समाजो, तुम पाई सुध मोहिसन आजू। 1 महीने से पूरा नगर सज रहा है और आपको आज खबर मेरे द्वारा मिल रही है। खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहीं नहीं दोष तुम्हारे। मैं आपके राज में मेरा पालन पोषण होता है, इसलिए सच कहने में कोई मुझे दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। तव विधि देई हमहि सजाई, अगर मैं कुछ झूठ बोलूं तो विधाता मुझे दंड दे। राम ही तिलक काली जो भयबू। मंथरा मूल बात कहती है कि अगर कल राम जी का तिलक हो गया, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयबू, तो मान लेना कि विधाता ने विपत्ति का बीज आपके लिए बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भाती, भामी भयो दुहो कई माखी। अगर कल राम का राज्याभिषेक हो गया तो आपकी गति दूध में पड़ी मक्खी के समान हो जाएगा। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न उपाई। राम जी का अगर राज्याभिषेक हुआ तो भरत जी के साथ यदि आप सेवा करेंगी तो घर में रहेंगी, महल में रह पाएंगी।
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब मंथरा ने अपने पक्ष में और दलीलें दी। कद्रु बिनतई दीन दुख, कद्रु ने विनीता को दुख दिया था। तुम्हें कौशल्या दे, कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। भरत बंद गृह से हैं, लखन राम के नेब, भरत जी जेल में रहेंगे और लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगेंगे। मंथरा ने अपनी बात कह दी। होनहार बस भावी बस, कैकेयी ने उसे सत्य मान लिया है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकै कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिमिका भी कुंवरी दसन, जीव तब चापी कैकेयी कोटिक कपट कहानी। धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी, फिरा करम प्रिय लागी कुचाली। बकी सराही मान मराली, फिरा करम, कैकेयी का भाग्य पलट गया। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, क्योंकि अब कुचाली उसे बुरी बातें प्रिय लगने लगती हैं। अब बगुली को बाबा ने लिखा हुआ है, हंसनी समझ के मंथरा की वह सराहना करने लगती है। सुन मंथरा, अब जैसा मंथरा चाहती थी वैसा प्रभाव कैकेयी माँ पे पड़ गया है। अब देखिए, जब प्रभाव पड़ जाता है तब जो माँ कैकेयी कहती थी कि राम जी मुझे प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, उनके तिलक में कैसा तुझे क्षोभ है, अब वही माँ कह रही है कि सुन मंथरा बात फुर थोरी। हे मंथरा, तेरी बात सत्य लगती है। दाहिनी आंख नित फरकई मोरी, पहले आंख नहीं फरकती थी, अब कहती है कि आंख मेरी दाहिनी आंख फरकती है नित्य। दिन प्रति देखो रात को सपने, दिन और रात जो है बुरे स्वप्न देख रही हूँ। कहूँ न तो ही मोह बस अपने, लेकिन अज्ञान बस मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। अपनी बुराई के पक्ष में माँ कहती हैं, काह करूं, क्या करूं। सखी सूध स्वभाव, अच्छा स्वभाव है मेरा। दाहिनी बाम न जानूं काऊं, मुझे इधर उधर कुछ आता नहीं है, स्वभाव से सरल हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं पाती हूँ। अब अपनी दीनता दर्शाती है कैकेयी, अपने चलतन आज लगी अनभल का हुक कीन है। अपने जानकारी में कैकेयी जी मंथरा से कहती हैं, अपनी जानकारी में मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया। के अघ एक ही बार मोही दय दुसह दुखो दीन, भला विधाता ने किस पाप के बदले यह दुसह दुख मुझे दिया है। तो बंधुओं, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कथा प्रिय है, हमेशा कहने की इच्छा होती है, लेकिन समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए आज कुसंग के कारण आपने देखा कि किस तरह से कैकेयी माँ की भी मति जो है फिर गई है। तो आज की कथा का जो सार यही है, जितना हो सके, हालांकि जो राम जी ने रचा है वही होगा, अपने तरफ से सत्संग करें, राम संग करें, जीवन सुखमय होगा।